हो जाएगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तो हो जाएगा। आज हम लोग कोशिका के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि कोशिका क्लियर नहीं होगा तो कोशिका विभाजन समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? अमीबा, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पैरामीशियम और कौन चला? यूग्लिना है। लिखते भी जाओ, यहां भोज खाने आए हो। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना लिखे। लिखे जल्दी, अरे लिखे। अब कह रहा है कि एक के संदर्भ में सही कथन, एक कोशिकीय जीव में एक को कोशिका होता है, उसी में श्वसन भी होता है, उसी में भोजन भी होता है, ऊर्जा उत्पादन सब उसी में होता है। बोलन रे। अच्छा एक बात, तो हम एक कोशिकीय के बहु कोशिकीय, तो हमको यहाँ अभी ऐसे मार दोगे 5 को कोशिका तो हम मरेंगे। लेकिन अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है, एक बार ऐसे मारोगे मर जाएगा। एक कोशिकीय होता है, वही खत्म। हमारे पास अनेकों कोशिका है, एगो को मार देने से हम मरेंगे नहीं। अब बताओ क्या होगा? उत्तक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। भोजन तो सबको चाहिए। क्या दिया आंसर? सी। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होता है कि दूरदर्शी होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है, क्योंकि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित की मृत? मृत। जीवित कोशिका को लिवेनहॉक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? देखो तो राइबोसोम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर न होता है, तो केंद्रक का भाग है। बताओ गुणसूत्र कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। गुणसूत्र तो पाया जाता ही है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? ई केंद्रक है, केंद्रिका पाया जाता है। आप बताओ, अगर गुणसूत्र जो होता है जीन से क्या बनता है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन जो से क्या बनता है? क्रोमोजोम। बोलो रे। क्रोमेटीन ऐसा धागानुमा संरचना होता है, आई जब ऐसे ऐसे कंडेंस्ड हो जाता है तो यही बन जाता है क्या? क्रोमोजोम। इसको लिख लो। सर मेरा नाम लीजिए, फटाई यादव। नामों तो हर बढ़िया है। चला लिखे। इश्क में हम यूं न पड़ते, तेरी मूरत अच्छी खां। पढ़े तो पता चला। राइबोसोम कहां पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यहां देखो ना, ये जो यही ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तुम्हारा केंद्रक है। तो केंद्रक का हिस्सा ही नहीं ना है, इसी पर ही छोटा छोटा कण पाया जाता है, इसी को राइबोसोम कहते हैं, जो प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण। प्रोटीन का क्या करता है? बाबू। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कोशिका अंगक। कोशिका का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सबको कोशिका का अंग ना कहते हैं। देख लो, ये सब कोशिका अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है,
राइबोसोम कोशिका का अंग है। पेरोक्सिसोम ये भी कोशिका का अंग है। लाइसोसोम कोशिका का अंग है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ये सब कोशिका का क्या है? अंग। सेल मेम्ब्रेन, ये सब कोशिका का अंग। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य कितने प्रकार के? कौन कौन? एक कोशिका द्रव्य और दूसरा जो हंसने बाहर जाए, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अरे बोलो। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म। जो हंसने बाहर। ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए, बोला न की ध्यान दे, ब्याह करवा दे तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे। बिजली विभाग का रिजल्ट कब आएगा? परीक्षा ले लिया वही बहुत बड़ा बात नहीं है कि बिहार सरकार रिजल्ट देता है। ज्वाइनिंग हो गया तो हर बिहार सरकार में समझ लो कि बहुत बड़ा बात। देखो ये कोशिकाओं के भीतर पाया जाने वाला ये जो है, यही ना कोशिका के भीतर जो ये द्रव होता है, यही ना साइटोप्लाज्म है। केंद्रक के भीतर जो द्रव है, है ही चला देख रहे हो, ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ये वाला, यही क्रोमोजोम बनाता है। ये क्रोमेटीन है। क्या है ये? यही क्रोमेटीन से क्रोमोजोम बनता है। क्रोमोजोम जो होता है ऐसा होता है। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमियर कहते हैं। यही ना भाग है हो। ये हो गया आपका क्रोमोजोम। ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर है ना, यही क्रोमोजोम बनाता है। आंसर बता। कोशिका की लंबाई चौड़ाई माइक्रोमीटर, तब ना सूक्ष्मदर्शी। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली। इसमें दो परत है इधर, एगो बीच वाला परत। ये क्या करता है? कुछ पदार्थ को बाहर से अंदर आने देता है, कुछ पदार्थ को अंदर से बाहर जाने। आंसर बता। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है? नियंत्रण। यही ना काम कोशिका झिल्ली का है। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, जीवाणु कोशिका सब में होती है। कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति ना होता पादप में, मारेंगे चट्टा। पादप में ही होता है। सही है। हाँ, ई केकरा में? पादप में ई। केंद्रक बताओ जीवाणु में होता है? जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। रुक जा। केंद्रक प्लांट में भी होता है। पादप एवं जंतु दोनों। रुक जाओ, रुक न रे। पादप में होता और जंतु में नहीं। ये भी पादप में होता, जंतु में नहीं। इस सब में होता। जो हंस दे बाहर आ जाए, ला 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 ला। कोशिका भित्ति केवल किसमें? प्लांट में।
हो गया? अरे हुआ। बता, किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता? विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होता। कोई भी लिखना, विषाणु में, विषाणु में किसमें, विषाणु में, हाँ कुछ विषाणु में, चुचवा नहीं लिखो, कुछ विषाणु में डीएनए नहीं होने के कारण आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसमें झिल्ली नहीं होता है। द राइट आंसर इज विषाणु। मेनली कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। हाँ, मेनली झिल्ली मतलब झिल्ली जैसा अंग भी नहीं होता है इसमें, तो झिल्ली भी चलेगा। आंसर बता इसका। कपोल मतलब होता है चिक, गाल। तो गाल केकरा में होता है? मनुष्य में। अरे बोलो न रे। कोशिकाएं नहीं होती है। लवक, लवक तो केवल पादप में ना होता है। पढ़ें? श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ कौन सही है। बता रहे, ए की बी किसी की डी, डी ए, रे की भी किसी ए, कोई कहता है ए, कोई कहता है सी। खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे बुक में है ये क्वेश्चन? नहीं है। कुछ में होगा, नए वाले में नहीं है। ये अभी तुमको पढ़ाए नहीं है, छोड़ दो। अभी थोड़ा किण्वन वगैरह नहीं पढ़ाए। ये क्वेश्चन नवका किताब में हटा है, जो एकदम रिसेंट आया। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों, औषधि को आविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाता है? बताओ कौन। ए की बी किसी की डी, चिकनी अंत प्रद्रव्ययी जालिका। और इसी का काम न है रे लिपिड और वसा का संश्लेषण। अंत प्रद्रव्ययी जालिका कितने प्रकार का? दो, एगो रफ, एगो स्मूथ। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां होता है? किसके द्वारा किया जाता है? अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। कौन, रफ की स्मूथ? हाँ, रुक जा, रुक। ठीक 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 है। ना 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 चुट्टा, यहां देखो ना, प्रोटीन हो गया रफ, और लिपिड हो गया स्मूथ। तो दोनों रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया तो नहीं हो गया दोनों? आंसर ए की भी किसी कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। बताओ क्या होगा? ए की भी किसी गोल्जी उपकरण,
इसका काम है सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलना। लवक का काम तो पते है, लवक 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण। सबसे छोटा अंग कौन है? राइबोसोम। बता, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? बताए हैं। बता, ए की बी की सी? बी ना, बोलन रे। गोल्जी उपकरण के टेस्ट के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है? डी किसी की डी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका मतलब राइबोसोम पाया जाता है ना, तो राइट आंसर इज राइबोसोम। देख लो, कोशिका भित्ति तो होगा, लेकिन भित्ति युक्त अंगक होगा? झिल्ली युक्त अंगक है इसमें? एक भी इसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं है। प्लाज्मीड है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, लेकिन झिल्ली युक्त अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब है क्या? नहीं है। उसके बाद सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो ठीक है। इसमें 70S राइबोसोम और उसमें 80S राइबोसोम। तो कौन है दोनों में? कौन है दोनों में? वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। कौन मार दें? ए की बी किसी? इसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती। यहां देखो, ये थोड़ा सा जो है ना मामला गड़बड़ा दिया है। ये लिखना सिंगल और देखे, लीक नहीं है, लिखा है, लिखा है, लिखना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी में पाया जाता है, यानी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, यानी पादप कोशिका हो, या जंतु कोशिका हो। चाहे वो पादप कोशिका हो या कौन कोशिका हो? जंतु कोशिका। अब आप गौर से पढ़िए तो इसको, आप राइबोसोम कहते हैं वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? हाँ, यहां तुम्हारे में भित्ति होगा, भित्ति है ना। तो बताओ, कोशिका भित्ति जो है कौन नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति तब तो कहीं नहीं पाया जाता है, केवल हरित लवक जहां होता है तो यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। तो देखो, तो प्लांट सेल में हरित लवक होता है कि नहीं होता है? प्लांट सेल में गोल्जी उपकरण होता है कि नहीं होता? केंद्रक होता है कि नहीं होता? राइबोसोम होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब तो कोशिका, अगर यहां हम लोग भित्ति दे देते हैं तब तो कोशिका भित्ति तो इस चारों में ना हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होता है, अब प्लांट सेल में चारों होता है। बोलन रे, यहां कोशिका भित्ति नहीं होकर के कोशिका क्या हो जाएगा? झिल्ली। यानी झिल्ली जो है कहां नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में। अब आंसर सही होगा। बाकी सब में झिल्ली पाया जाता है। काट के करो भित्ति को क्या? झिल्ली। बताओ एक आंसर। देखो, यहां अगर तुम भित्ति करते हो तो पादप में होगा। रुको न, समझा देते हैं, काहे टेंशन ले रही। हम आपको पढ़ाए थे, याद की जगह, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, पढ़ाए थे। वैसे ही हरित लवक में भी झिल्ली पाया जाता है। वैसे ही केंद्रक में, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होता है। अरे केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होता है, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। वैसे ही गोल्जी उपकरण के चारों तरफ भी झिल्ली होता है। वो तो एक प्रकार का झिल्ली नुमा, पाइप नुमा स्ट्रक्चर है।
लेकिन इसके राइबोसोम के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होता, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होता। इसीलिए कहते हैं मेनली अगर सच पूछो तो इसका आंसर होना चाहिए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा और अगर डिफाइन करो तो ये होना ही नहीं चाहिए, सीधा होता की संगत में झिल्ली नहीं होता है, तब आंसर क्या हो जाता है राइबोसोम। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, इसको भी काट दो, झिल्ली नहीं होता है तब हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो सब में ना है, क्योंकि उसका अंग है। एक आंसर बता, किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण है, बताओ किसमें। वैक्यूल्स के चारों ओर एकल झिल्ली होता है, बाकी सब में दोहरा झिल्ली होता है। ये देखो, इसका जो वैक्यूल्स का ये प्लांट सेल है, इसका जो वैक्यूल्स के चारों ओर का ये जो झिल्ली होता है इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, लिखना, वैक्यूल्स यानी रसधानी के चारों ओर के आवरण को, रसधानी के चारों ओर के आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका देखो आंसर बी भी होगा और सी भी होगा, आंसर इसका दोनों सही है, बी भी और सी भी, राजधानी भी होगा, लाइसोसोम भी होगा। अब बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली बताए थे, बोलो न रे, लवक में तो दोहरी झिल्ली होवे करता है, दोनों आंसर इसका सही है। बताओ, चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप, ये सब इनवैलिड क्वेश्चंस टाइप के पूछे जाते हैं, वो जो एक एक सिटिंग में 17 को पूछता है। आंसर बता इसका, चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहां पाया जाता है, जल्दी बताओ। ए की भी किसी, ये जड़ में पाया जाता है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर, इस टाइप का जो ये निकला हुआ है ना, ये जड़ का ही भाग है, ये मेन जड़ हो गया, बीच वाला ये साइड से निकला हुआ भाग हो गया, ये जड़ में पाया जाता है, बाद बाकी कहीं नहीं पाया जाता, याद रखना होगा ये फिगर, इस टाइप का। ये तुम्हारा, इसको ये रेडिकल्स है, रेडिकल्स मतलब झाड़ होता है ना, जड़ में झाड़ होता है ना, वही रेडिकल्स है जो आप देखते हो, ये एडवेंटिटियस रूट है, उसी तरीके से ये अलग अलग रूट्स के नाम है, बट आप ये समझ लीजिए इस टाइप का जो संरचना होता है वो कहां पाया जाता है, जड़ में। बताओ आंसर, एस ई आर बोले तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पढ़िए, बताओ, एस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। तो अभी 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल का। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र, केंद्रक क्षेत्र कहलाता है क्या, बता, ए की भी किसी, बी, डी, बताए थे हम आपको, देखिए लिखा हुआ भी है, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक जो है वो क्या कहलाता है, केंद्र का। बता, सिल्वर नाइट्रेट के घोल किस एक का अध्ययन के लिए यूज करते हैं, अभी तुरंत बताए थे, ए की बी, गोल्जी उपकरण। केंद्रक के अलावे यह अंगक जिसमें डीएनए पाया जाता है, ए की भी किसी, सी ना, देखो डीएनए पाया जाता है दुए को जगह, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा जगह कहां, क्लोरोप्लास्ट। ये डीएनए जो है 3 जगह पे पाया जाता है, डीएनए या क्रोमोजोम आप कह दीजिए, डीएनए है तो उसी से क्रोमोजोम बनेगा, तो लिखना, क्रोमोजोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया,
केंद्रक कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। केंद्रक कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हो गया। बता, कथनों में विसंगत कथन को चुनिए, जो एकदम अलग कथन है उसको चुनिए। इधर देखो तो ये पादप में कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लिखाए थे ना हम आपको, ये तो साफे गलत। देखो हम बताए थे पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब बताओ जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। लिख लो। हाँ, फिर लिख। अरे कान के नीचे की। नहीं सुन रही है तुम? एक बार और लिखो ना, एकदम थेथर है कि रे। हाँ? पढ़े? कितना लोग फास्टिंग में है, एकदम व्रत में? अरे वाह, लड़की में एको गुण है, तुम करती है। नौकरी हो जाएगा इससे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हम चला आज तक जिंदगी में फास्टिंग नहीं किए। एक दिन शुरू किए, दोपहर तक भूख लगा फिर खा ली। हमको लगा 12-1 बजे हम भर पेट खा के अपना निश्चिंत हो गए। भूखे रहने पर ज्यादा ध्यान पेट पर ही रहता है, खाना पीना खा लोगे तो भगवान पर मन जाएगा। अगला, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है। चिकनी की रुक्ष? चिकनी ना, लिपिड तो चिकना। लिपिड और वसा। आरएफ राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने की बात किसने बताई थी? ये पढ़ाएंगे अभी। कोशिका विभाजन का पहला लाइन यही है अगला चैप्टर का। कौन सा कथन गलत है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड बनता है कि एटीपी बनता है रे? ये गलत ना है आंसर? बताओ, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। किण्वन में जो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, आगे पढ़िएगा। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल। इन अ सेल वेयर डज द process breakdown of glucose or 6 carbon molecules to pyruvate a 3 carbon molecules take place? क्या हो जाएगा? ए की भी किसी इस साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझा? नहीं समझा? कहता है कि कोशिका में ब्रेकडाउन मतलब टूटना ग्लूकोज का, ग्लूकोज टूटता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज में होता है ना। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल? C6H12O6। वो टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। यह घटना कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट तो जानता है, किसमें? पादप में ना। गोल्जी एपर्टस, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं, पदार्थों का आवागमन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बताओ आंसर। मतलब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। पढ़ो।
इसका संबंध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है। सी, अरे ऊर्जा उत्पादन स्थल ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया है? बात देखो, केंद्रक के कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन का अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाने का काम यही ना करता है। यह कोशिका में कुछ जैव रासायनिक क्रिया, सब सही है, पावर हाउस ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन है? 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम होता है ना, तो क्या हो जाएगा? कौन वाला? सही है। परासरण पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए। परासरण कितने प्रकार का? 3। अल्प परासरण, सम परासरण, अति परासरण। बताओ, परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषित कीजिए। आंसर बता, जल्दी बता, आंसर बता जल्दी। कतः परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। ये सही है? अधिक से निम्न की निम्न से अधिक? परासरण एक बार डिफिनेशन खोलो, पढ़ो। छोटा सा हम बताए थे, किशमिश रखा हुआ है, किशमिश का पानी इसमें जाता है तो ये फूल जाता है, यह कम परासरण। देखो दीप है, क्या होगा बताओ तो? कम से अधिक कि अधिक से कम? क्या होगा आंसर? जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। अरे जल का अणु कम सांद्रता से ना अधिक में जाता है। पकचुट्टा, आंसर बता। अधिकतम सांद्रता विलायक के अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अर्ध पारगम्य में झिल्ली से होकर विलेय अणुओं में निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। आंसर ठीक कर लो। अरे निम्न से ना अधिक की ओर, पानी से किशमिश में जाता है कि किशमिश से पानी में? तो पानी निम्न है कि अधिक है? अरे चुट्टा, ये ठोस न है, इसकी सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा। बोल में नहीं करेगा। इसकी सांद्रता कम। अरे बोल नहीं, कम से अधिक में लिख लो है, समझाई भी थे हम। कम से अधिक में कि अधिक से कम में? कम से अधिक में, इसी को कहते हैं परासरण। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, बताओ क्या होगा? जल्दी बता। जीव द्रव्य कुंचन किसको कहते हैं? अल्पराश्रयी माध्यम में प्रद्रवी जालिका का टूटना, अल्पराश्रयी माध्यम में कोशिका द्रव्य का फूलना, कि सिकुड़ना? आंसर हो जाएगा सिकुड़ना। कुंचन का मतलब सिकुड़ना होता है। बताओ, मानव के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल की कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, बताओ किसके, कहां? ए की बी की सी की डी? बोलो ने। मानव उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लोरोप्लास्ट, आप पादप सेल में जाइएगा ना, और फिर पढ़ना आपको प्लांट सेल, उसमें और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है कहां? पेशियों में। इसलिए पेशियों में आप देखिएगा संकुचन होने लगता है उम्र वृद्धि के बाद। गलत चुनिए। 3 नंबर देखो, मोनेरा जगत अभी पढ़ाए नहीं है, मोनेरा प्रोटिस्टा ये सब पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। किसी जीव का प्रत्येक विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, बताओ किससे? 3 नंबर हो जाएगा। मात्रिक एवं पैतृक दोनों डीएनए समान। देख लो, तुम्हारा ऑप्शन शायद आगे पीछे होगा। ऑप्शन देखो ना तुम लोग में, डी सी में होगा, सी डी में होगा। हमको याद है, वही ना मामला है।
तो बताओ, माता पिता दोनों का डीएनए का समान योगदान है? बोलो। बाकी का क्वेश्चन बनाओ। आज की कार्रवाई यहीं तक, कल हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। और देखो, सेल में जो थोड़ा बहुत और डाउट बचा होगा, उस सेल डिवीजन में फिर से सेल पढ़ना है। जो भी डाउट बचा हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, चला, रात वाला जो क्लास है 9:45 वाला, रेगुलर का रूटीन बना लो अगर रेलवे में जॉब लेना है तो। एकदम ये बात गांठ बांध लेना।